हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। प्रीवियस व्लॉग को जहाँ पर मैंने एंड किया था वहीं से इस नए व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मतलब ये व्लॉग जो है संडे को ही मैंने स्टार्ट कर दिया था दोपहर से। सुबह नाश्ते में मैंने बनाई थी इडली, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा, और जो इडली बच गई थी उसे मैं दोपहर में छौंक रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में छौंकी हुई इडली सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसमें मैंने राई डाल दी है, वाइट तिल ऐड कर दिए हैं, थोड़े से मैंने बारीक प्याज कट करके डाल दिया है, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, और उसके बाद जो मैंने इडली बनाई थी उनको कट करके और डाल दिया, और ये बन गई है हमारी इडली फ्राई, जो बड़ी पसंद आती है सबको। तो जिस दिन नाश्ते में मेरे घर में इडली बनती है उस दिन थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, क्योंकि सबको छौंकी हुई इडली जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी बस लंच हमारा हो गया था, उसके बाद दिन में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। तो बस शाम के मेरे काम स्टार्ट हो गए हैं, कपड़े सूखे हुए थे उनको मैंने उतार लिया है। घर के सारे काम करने मुझे बड़े आसान लगते हैं, बस दो काम है जो मुझे मुश्किल लगते हैं। एक तो कपड़ों की तह लगाना, दूसरा कपड़ों पे इस्त्री करना। तो ये 2 दिन के कपड़े हैं इकट्ठे हुए, कल मैंने तह नहीं लगाए थे, कल मैंने आलस ही कर दिया था शाम को, या फिर पता नहीं कुछ और ही काम में मैं लग गई थी, तो इस वजह से मैंने तह नहीं लगाए थे। तो ये 2 दिन के कपड़े हैं और इनको मैं तह लगा रही हूँ। और दूसरा काम है कपड़ों पे प्रेस करना, मुझे उसमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो काम करना भी। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछते हुए, दीदी आप कपड़ों पे इस्त्री नहीं करते क्या? तो इस्त्री की बात ये है कि जैसे मेरे कपड़े पे तो ज़्यादा प्रेस वाले होते नहीं है, मैं वैसे ही समेट के रख देती हूँ और बिना प्रेस के ही पहन लेती हूँ, क्योंकि घर पे ही रहना होता है। और रही बात हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस करने की, तो वो खुद से ही कर लेते हैं अपने कपड़े प्रेस। और बुलबुल की स्कूल की ड्रेस प्रेस होती है, उसके भी घर के कपड़े पे इस्त्री नहीं होती है, तो स्कूल ड्रेस प्रेस होती है, तो बस वो मैं कर देती हूँ जैसे तैसे करके। बाकी मुझे प्रेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कपड़ों पे। खैर जी, बस ये शाम के जो है हमारे काम चल रहे हैं आज। और हाँ, शाम को मोस्टली सबके यही काम होते हैं, कपड़े तह लगाना, रखना। खैर जी, कपड़े तह लगा के रख दिए हैं, और उसके बाद ये कुछ पार्सल है जो अर्जेंट है, कल ही निकलने हैं ये पार्सल। तो इनको जो है मैं नोट कर रही थी कि किस किस का पार्सल लग गया है। और हाँ, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। पीछे जो मैंने व्लॉग डाला था लहरिए की साड़ियाँ जिसमें मैंने दिखाई थी, आप लोगों ने भर भर के ऑर्डर दिए हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो मेरे इस काम को, तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे ये जो काम है वो शॉप पे ही हस्बैंड करते हैं, घर पे जो है शॉप का काम नहीं लेकर आते हैं। पर आज संडे था, मार्केट ऑफ था, तो और ये कुछ पार्सल अर्जेंट निकलने ज़रूरी थे, तो इस वजह से वो घर पे ले आए थे, तो मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प कर रही थी। मैं चेक कर रही थी कि किसका ऑर्डर लग गया है, किसका नहीं लगा है। तो वही है कि दोनों मिल के कर लेते हैं। आज उन्होंने, वो थोड़ा सा बिजी थे, वरना तो वो खुद ही कर लेते हैं, पर आज वो थोड़ा सा किसी काम में बिजी थे। किस काम में बिजी थे वो बताऊंगी। तो बस वो पार्सल वाला काम किया, और उसके बाद मैंने किचन सारा क्लीन कर दिया, क्योंकि आज मुझे रात का खाना बनाना नहीं है, क्योंकि शाम को क्या मतलब दोपहर का लंच हमने थोड़ा सा लेट ही किया था, तो किसी का भी ज़्यादा कुछ खाने का मन था नहीं। और वैसे भी अभी हम लोग निकल पड़े हैं, आज संडे है, पूरा दिन तो काम में ही निकल गया, मेरा भी काम में ही निकल गया, और हस्बैंड भी थोड़ा सा बिजी थे। तो अभी शाम को क्या, अभी रात के करीबन 7:30 बज रहे हैं, और हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने और कुछ खाने पीने। हाँ, संडे है तो संडे को ही हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम मिलता है, पर आज तो संडे भी इनका पूरा दिन ही बिजी ही रहा। रात को ही इनको थोड़ा सा टाइम मिला है, और बुलबुल का मन था कि चलो बाहर चलो बाहर चलो, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फालूदा खाने के लिए, ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस जी, यहाँ पे बनवा लिया है हमने बढ़िया सा फालूदा। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ, आजकल मैं शुगर नहीं ले रही हूँ। और जब भी हस्बैंड को पता चल जाता है ना कि मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ, मैं शुगर नहीं ले रही हूँ या फिर इस तरह की मैं चीज़ें नहीं ले रही हूँ, तो वो ज़्यादा मतलब इस तरह से मेरे को उकसाते हैं। मतलब कुछ हस्बैंड तो ऐसे होते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। और मेरे हस्बैंड ऐसे है कि इनको पता चल जाए ना कि ये कम खा रही है, तो फिर ये मुझे ज़्यादा लालच देते हैं कि चलो तुम्हें ये खिला के लाता हूँ, चलो तुम्हें ये खिला के लाता हूँ। मतलब ये चाहते नहीं है कि मेरा वेट कम हो जाए। खैर जी, चलो ये तो मस्ती मजाक की बात हो गई।
तो बस जी हमने जो है रात को और थोड़ा सा बाहर निकले, घूमे फिरे, मज़ा मस्ती कर ली। घूमे फिरे तो क्या, फालूदा खाया है बस। और हाँ, हम इस तरीके से आते हैं, जब मार्केट आते हैं तो बुलबुल आती है रमेश भैया के साथ, और मैं और हस्बैंड आते हैं इस स्कूटी पे। तो इस तरह से हमारा बाहर निकलना होता है। किसी ने कहा था कि दीदी गाड़ी लेके क्यों नहीं जाते हो, तो जी हमारे गाँव में इतनी छोटी छोटी सी सड़कें होती है, इतना ट्रैफिक होता है कि अगर गाड़ी लेके फालूदा खाने निकलेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, मतलब 10 मिनट के काम में 1 घंटा लग जाएगा। तो इस वजह से नहीं लेकर आते। हाँ जी, अब मैं बताती हूँ कि हस्बैंड पूरा दिन किस काम में बिजी थे। तो हाँ जी, आज हमारे घर में आई है नई एसी। हाँ जी, हमने नया एसी खरीद लिया है और बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग सोचोगे कि क्या इसका एडवर्टाइजमेंट कर रही हो, क्या दिखा रही हो। तो देखो, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मेरे हर एक छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो फिर ये तो काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है ना, एक नया एसी लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने नया एसी ले लिया है आज। तो हस्बैंड पूरा दिन आज इसी में बिजी थे। मतलब वो 2-3 दिन से सर्च कर रहे थे कौन सा लेना है कौन सा नहीं, तो फाइनली हमने आज ये वाला ले लिया है। तो ये पूरा दिन आज इसी में बिजी थे, मतलब मार्केट गए, वहाँ से खरीदा, घर लेकर आए, तो इसी में ये बिजी थे। खैर जी, दूध मैं गर्म करने रख कर गई थी, तो आते ही जो है उसको ऑफ़ किया और वहीं पे उस व्लॉग को मैंने एंड कर दिया था। संडे वाला व्लॉग वहीं पे एंड हो गया था। अभी जो मैं आपसे मिल रही हूँ ट्यूसडे को, हाँ जी, नहीं ट्यूसडे को नहीं, ये व्लॉग है मंडे का। हाँ जी, अभी नेक्स्ट डे है। और अभी जो एसी हम लेकर आए थे वो लगाया जा रहा है इस रूम में, गेस्ट रूम में। यहाँ के लिए हमने एसी खरीदा है। हाँ जी, आज डे है मंडे और अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 4 बज रहे हैं और अभी आए हैं वो लोग एसी लगाने के लिए। और आज जो है बुलबुल की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से इसको स्कूल नहीं भेजा है। कल रात को जब हम लोग बाहर से आए थे फलूदा वगैरह खा के, और रात को इसको हल्का सा फीवर हो गया था और पूरी रात इसको फिर फीवर था। शुरू में तो हल्का सा हुआ, फिर पूरी रात इसको फीवर था, तो सुबह फिर इसको स्कूल नहीं भेजा। इनका तबीयत ठीक नहीं है, कल को स्कूल में और ज़्यादा जो है तबीयत ख़राब हो जाएगी। और इसी वजह से आज फिर मैंने सुबह से कोई भी ब्लॉग जो है स्टार्ट ही नहीं करा, मेरा मन ही नहीं करा। वही है, बच्चे की जब तबीयत ठीक ना हो ना, तो कोई वीडियो वगैरह शूट करने का मन नहीं करता। तो अभी तो खैर उसको ठीक लग रहा है, रेस्ट कर रही है वो। तो मैंने थोड़ा बहुत जो है ये मंडे को क्लिप्स ली थी जब एसी की फिटिंग हुई, मतलब एसी लगा था, और ये मैंने बनाया था कल पनीर। और बस फिर मैंने मंडे को कुछ भी शूट नहीं करा था। तो कुल मिला के ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, 3 दिन का व्लॉग है ये, संडे का, मंडे का और ट्यूसडे का। खैर जी, अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ ट्यूसडे मॉर्निंग में, और बस मैं नहा कर आ गई हूँ किचन में। आज मैं थोड़ा सा जल्दी नहा ली हूँ। मैं बना रही हूँ आज कुछ खाना सुबह सुबह स्पेशल। बेटी का टिफ़िन नहीं बना रही हूँ, बुलबुल का टिफ़िन नहीं बना रही हूँ। बुलबुल को तो आज भी स्कूल नहीं भेजा है, उसको आज भी थोड़ा सा रेस्ट ही करवाया है, क्योंकि तबीयत तो ठीक थी, पर वही था कि स्कूल भेजे, कल को वहाँ ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो अभी उसको ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, तो उसको घर पे ही रख रखा है। तो यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है बड़ी बेटी के लिए। हाँ जी, गुड्डू के लिए मैं खाना भेज रही हूँ। तो मैंने शाही पनीर की सब्ज़ी बना दी है, जो गुड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में फुलके बनाऊँगी, और साथ में मैंने बना दिया है मैंगो शेक, क्योंकि अभी कुछ ही दिन के मैंगो रह गए हैं और गुड्डू को मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और बस आटा लगा दिया है, पनीर की सब्ज़ी बना दी है। तो आज बस मैं जल्दी नहा के और रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि ट्रेन है, जो मतलब कोई जा रहा है, कोई क्या जा रहा है, मतलब आबिद भैया जा रहे हैं। गुड्डू का कुछ बुक्स रह गई थी, तो उसकी बुक्स अर्जेंट, मतलब उसको भेजना ज़रूरी था, तो वो बुक्स देने जा रहे हैं। तो उसके साथ ही जो है मैं गुड्डू के लिए खाना भेज दूँगी। तो बस सुबह सुबह ही मैं लग गई हूँ बेटी के लिए बढ़िया सा खाना बनाने के लिए। और हाँ, जब भी मैं गुड्डू के लिए कुछ बना कर भेजती हूँ ना, तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपकी भाभी वहीं पे रहती है, आपका भाई वहीं पे रहता है, तो आपकी भाभी नहीं भेजती है क्या गुड्डू के लिए खाना? तो देखो, बात ये है, भाभी भी भेजती है खाना, और गुड्डू की दादी भी भेजती है कई बार, वो सब लोग खाना भेजते हैं। पर वही बात है कि देखो, माँ के हाथ के खाने का स्वाद ही अलग होता है। गुड्डू का हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। गुड्डू का हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया खाना मिलता है। पर वही होता है ना कि बच्चे को माँ के हाथ का जो खाने का स्वाद होता है ना, वो बच्चा मिस करता है। अब बच्चा क्या, गुड्डू क्या, मैं आज तक मिस करती हूँ। मैं जब शादी होकर ससुराल में आई थी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छा खाना बनाते थे, पर फिर भी मैं अपने घर
घर का खाना मिस करती थी, मैं मेरी माँ के हाथ का खाना मिस करती थी। क्योंकि हर घर का स्वाद अलग-अलग होता है। तो मेरी मम्मी जैसा खाना बनाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार यहाँ पे तो खाना अच्छा नहीं बनता बिल्कुल भी। मैं हमेशा मम्मी को वहाँ पे जाके यही कहती थी कि बस आपके हाथ का मुझे खाना खिला दो। तो बस वही बात है कि गुड्डू मेरे हाथ का खाना मिस करती है। तो इस वजह से जो है मैं उसके लिए यहाँ से जब भी कोई साथ होता है तो मैं खाना बना के भेज देती हूँ। खैर जी, सुबह-सुबह का मौसम आज हमारे यहाँ पे ऐसा है, अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 8:30 बज रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है। और मैंने गुड्डू के लिए जो है खाना बनाकर भेज दिया है। पनीर की सब्ज़ी बना दी थी, मैंगो शेक बना दिया था, रोटियां बना दी थी। और अब मैं करूँगी इस रूम की क्लीनिंग। कल जब एसी लगा था शाम को, तो मैंने थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग कल शाम को ही कर दी थी। बाकी पूरे रूम में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट हो गई, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना गंदा हो जाएगा रूम। तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा रूम जो है इसमें डस्ट ही डस्ट हो गई, क्योंकि वो ड्रिल मशीन से उन्होंने कुछ मतलब वो तोड़ा फोड़ी करी ना, उस वजह से। तो बाकी तो पूरे घर की साफ़ सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी उठते ही, पर इस रूम को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था इस रूम को साफ़ करने में मुझे आज काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो फिर मैंने कहा आज अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि चारों तरफ धूल मिट्टी हो गई थी। और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जो है पूरा मतलब सोफ़ा वगैरह अच्छे से कवर करती, पर चाहे कितना भी कवर कर दो, जब ड्रिल मशीन चलती है ना थोड़ी बहुत, तो धूल मिट्टी डस्ट आती ही है। तो बस जी, अब मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। बहुत टाइम से सोच रहे थे इस रूम में एसी लगवाने का, पर वही है, पिछली गर्मी भी सोचने में निकल गई। मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो एक-एक चीज़ जो है सोच समझ के ही करती है। सोचना पड़ता है यार, चाहे कुछ भी हो। तो पिछले साल भी जो है बजट मतलब हमारा थोड़ा-सा ऐसे ही था, हिला हुआ। तो फिर पिछले साल तो हमने नहीं लिया, पर इस साल फाइनली जो है हमने बहुत सोच समझ के मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं एसी, क्योंकि ज़रूरत भी थी। और हाँ, बुलबुल यहाँ पे कर रही है होमवर्क। आज इसकी तबीयत थोड़ी-सी ठीक है, तो इसका जो है स्कूल का कल इसकी फ्रेंड ने होमवर्क भेज दिया था, तो वो बैठ के अपना होमवर्क कर रही है। और मैं लगी हुई हूँ अपना इस रूम को क्लीन करने में। तो हाँ जी, एसी जब भी मैं कई बार व्लॉग में बोलती थी कि हमारे घर में एक ही एसी है, एक ही रूम में लगा हुआ है। तो वो एसी भी काफ़ी साल पुराना हो गया है, तो वो चलते-चलते काफ़ी बार बंद भी हो जाता है। तो ज़रूरत थी, तो फिर जो है इस रूम में लगवा ही लिया। और वही है कि कई बार रात को अगर बंद भी हो जाए तो इस रूम में जो है गद्दे-वद्दे डाल के और सोने की एक जगह हो जाएगी। तो फाइनली जो है मशक्क़त तो हुई, क्योंकि सारा रूम गंदा हो गया था, मेहनत तो करनी पड़ी। पर हाँ, इस बात की खुशी है कि चलो एसी जो है फाइनली लग भी गया, और जल्दी लग गया। पहले तो हस्बैंड ने बोला था कि लाने के बाद 3-4 दिन लग जाएंगे, वो जब लगाने आते हैं ना तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं लगाने में। पर वो कल जैसे ख़रीदा था हमने, और आज जो है सुबह आकर वो लगा के भी चले गए। और सारे मतलब पूरे रूम में धूल मिट्टी डस्ट हो गई थी इतनी ज़्यादा, जैसे पता नहीं कितना ही आंधी तूफ़ान आया हो। तो आज मैंने सारा फिर रूम को अच्छे से क्लीन करा, सारी अच्छे से डस्टिंग करी, और जो भी ये सामान था जिसपे भी डस्ट लगी हुई थी ना, सारा मैं उतार के इसको धो ही रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे था कि अच्छे से कपड़े से साफ़ होगा नहीं। तो मैंने सारा अच्छे से और वॉश कर दिया, और सारा रूम अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये काम मैंने सुबह सुबह नहीं करा, क्योंकि मुझे ऐसे था कि गुड्डू को खाना बना के भेजना भी ज़रूरी है टाइम से। अगर सुबह सुबह इस काम में लगती तो फिर खाना बनाने में लेट हो जाती। और इधर जो है बस ये 2 रूम साफ़ नहीं करे थे, अंदर की मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। इस रूम में बुलबुल सो रही थी, तो इस रूम की भी मैंने आज बाद में क्लीनिंग करी है। और ये देखो बेड के पीछे से कितना कचरा निकला है। सुबह तो ऐसे ही नहा ली थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि पता था दोबारा नहाऊंगी, क्योंकि धूल मिट्टी का काम किया था, वापस गंदी हो गई थी। तो अच्छे से हेयर वॉश कर लिया है, नहा ली हूँ, और अब बड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश लग रहा है। और बाकी घर भी बिल्कुल सेट हो गया है मेरा, और मैं भी बिल्कुल सेट हो गई हूँ। किसी ने पूछा था कि दीदी घर पे और सूट के साथ आप दुपट्टा क्यों लेते हो? तो यार देखो, सूट के साथ आजकल इतने अच्छे अच्छे दुपट्टे आते हैं। इसका दुपट्टा देखो कितना सुंदर है। अब सूट
मैंने पहनना शुरू कर दिया, सूट तो पुराना हो जाएगा और ये जो दुपट्टा है वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, नया का नया। तो मैं चाहती हूँ मेरे सूट के साथ साथ मेरे दुपट्टे भी पुराने हो जाए, मतलब पूरा पैसा वसूल हो जाए। इस वजह से जो है ना दुपट्टे लेती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है सूट के साथ दुपट्टा, मतलब कैरी करना अच्छा लगता है घर पे भी, तो इस वजह से मैं दुपट्टे लेती हूँ। वैसे ये कॉटन के ही है ज़्यादा, मतलब वैसे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट है, दुपट्टे अच्छे हैं, मतलब पसीना वगैरह भी पहुंचने के काम आ जाते हैं इस वजह से। ठीक है जी। और इसके अलावा एक दो कमेंट और है जिनके मुझे आंसर करना है। अब मैं कोशिश किया करूंगी कि मैं व्लॉग में जो है एक दो कमेंट ऐसे लूं जो जिनका मुझे लगता है कि मुझे आंसर जो है इस तरह से रूबरू करना चाहिए, ना कि कमेंट्स में ही मैं उनका रिप्लाई करूं। तो कोशिश करूंगी कि कुछ अच्छे अच्छे जो कमेंट है उनका मैं आंसर इस तरह से व्लॉग में करूं। अच्छा, पहला सवाल जो मैं लेना चाहूँगी, जो मुझसे बहुत बारी पूछा जाता है व्हाट्सएप पे भी, कमेंट्स में भी, यूट्यूब पे भी कमेंट आते हैं ब्लॉग पे कि दीदी हमें भी आपकी तरह जो है ना परफेक्ट बनना है, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बहू, परफेक्ट माँ, मतलब आप, हमें ऐसा लगता है बिल्कुल परफेक्ट हो। तो जी देखो, मैं बताऊं तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता। सीधी सी बात बताऊं, आपको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, पर मेरे हिसाब से जो है परफेक्ट कोई नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है। और जो भी इंसान ऐसे समझता है खुद को कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, तो वो शायद एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे होते हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। भगवान ने देखो सबको अलग अलग बनाया है और सब में कोई ना कोई कमियां हैं। बस कोशिश ये करनी चाहिए, परफेक्शन के चक्कर में मत जाओ कि हमें परफेक्ट बनना है, हमें बेस्ट बनना है। बस ये ध्यान रखो कि हमेशा कोशिश करो कि जो हमें कमियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करो, जो हमें अच्छा है उसको और अच्छा करने की कोशिश करो। हाँ, मतलब आप जो है मुझसे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि हाँ भाई दीदी ये काम अच्छा कर रही है तो हम भी इसको इस तरीके से करें, ठीक है ना। बाकी मेरी तरह बनने की कोशिश मत करो। सब अपने आप में यूनिक होते हैं, सब में अलग अलग खूबियां होती है। जैसे मेरे अंदर कुछ खूबियां हैं, मेरे अंदर कुछ कमियां भी हैं, तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो आप लोगों को दिखाती हूँ। कमी अपनी कोई भी नहीं दिखाएगा, कोई आपको बताएगा नहीं अपनी कमियां, सब में कमियां होती है। और मैं यही कहूँगी कि परफेक्ट बनने की होड़ में या रेस में मत भागो कभी भी। बस ये है कि जो आप हो उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, जिस चीज़ में आप अच्छी हो, ठीक है ना। बाकी अगर परफेक्शन के में जाओगी, परफेक्ट जाए, हम उसके बन जाए या इसके जैसे बन, तो बिल्कुल गलत है। किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत करो, आप जैसे हो वैसे ही रहो। और जो आप में खूबियां हैं, जो आप में अच्छाइयां हैं, उनको और अच्छा करने की कोशिश करो, जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। तो लाइफ आपकी जो है ना बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास बड़े प्यार से किसी ने कहा था कि दीदी आप अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर करना। तो देखो बात ये है कि मेरी लाइफ स्टोरी जो है इतनी कोई ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं है, कोई अच्छी स्टोरी नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरी लाइफ स्टोरी बड़ी ही पेनफुल है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ दर्द ही दर्द भरी कहानियां हैं, उसमें कुछ अच्छे लम्हे भी हैं और काफ़ी बुरा टाइम भी जो है मैंने अपनी लाइफ में देखा है। पर मेरा मानना ये है कि यार बुरी चीज़ें जो है या फिर जो भी दर्द दुख है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखो, दुख भरी कहानियां सुनने में किसको मजा आता है, ना ही आपको अच्छा लगेगा, ना ही मैं उन लम्हों को जो है दोबारा जीना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी लाइफ स्टोरी तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहूंगी, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं। पर हाँ, जो टाइम मैंने बुरा टाइम देखा और जो मैंने उससे सीखा, जो मुझे सीख मिली, तो मैं वो कोशिश करती रहती हूँ कि मैं वीडियोस के थ्रू जो है जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए कि मतलब जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था तो मैं किस तरह से उससे बाहर निकली, तो वो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। बाकी लाइफ स्टोरी मेरी इतनी कोई खास बढ़िया है नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ या फिर आपको अच्छा भी लगे, ठीक है। मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ उन सब चीज़ों में। अभी जो चल रहा है बिल्कुल अच्छा चल रहा है, आप सब लोगों के सामने है और मैं चाहूँगी कि आप सब लोगों का साथ इसी तरह से बना रहे और आगे भी इसी तरह से सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, ठीक है। तो ये था आंसर और इसी तरह से आप जो है, मुझे अच्छा भी लगेगा अब जिस तरह से मैंने ये शुरू किया है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का जो ना इस तरह से आंसर करूँ। और मुझे नाम ध्यान नहीं
आ रहा है कि ये दोनों जो सवाल है मुझे किसने पूछे थे। हालांकि आप सब लोग कहते हो कि दीदी हमारा नाम लिया करो, नाम यार मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता सही में, तो इस वजह से मैं नाम नहीं ले पाई हूँ। पर हाँ, मैं कोशिश किया करूंगी कि आप इस तरह से अगर कुछ अच्छे कमेंट्स होंगे जिनका मुझे ऐसे लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे आंसर करना चाहिए इस तरह से आमने सामने, तो मैं इस तरह के एक एक दो दो कमेंट्स के जो है ब्लॉग में आंसर किया करूंगी, अच्छा लगेगा। ठीक है जी, और इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।